ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जीआईटी के जो पद सरकार के द्वारा सृजित किए गए हैं, जिनके ऊपर रिक्रूटमेंट भी चल रही है, इसमें और क्लर्क की जो पोस्ट होती है इसमें क्या अंतर है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितने जीओआईटी नियुक्त हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात इनकी जो वेतन विसंगतियाँ हैं उसमें क्या अंतर है। क्लर्क को कितनी तनख्वाह दी जाती है और जीओआईटी के पद पर यदि आप नियुक्त होते हैं तो आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। उसके बाद देखिए, हर इंसान की इच्छा होती है जब वो नौकरी पे आता है उसकी सैलरी कितनी हो, उसकी प्रमोशन का सिस्टम क्या हो, अपने करियर में कहाँ तक जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही दिलचस्प इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप हिमाचल प्रदेश में जीआईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीआईटी कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स हिमाचल प्रदेश की 4 टॉप क्लास परीक्षाओं के लिए आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। एचपीयू में भी कुछ ही दिनों में आपका जीआईटी का पेपर होने वाला है। इस किताब में आपको 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर और बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री यहाँ पे संग्रहित की गई है। पहले आपको थ्योरी मिलती है, उसके बाद इस बुक में सिंगल लाइनर है, फिर एब्रीविएशन है, उसके बाद एमसीक्यू और लास्ट में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं। ये किताब एक संशोधित संस्करण है। इस किताब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह के कंप्यूटर की एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले वर्तमान में हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चला है और इसी मानसून सत्र में ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमें मिल पाई है। ये प्रश्न पूछा गया था, देखिए श्री जगत सिंह नेगी किन्नौर से मुख्यमंत्री के द्वारा इसका जवाब यहाँ पे प्रेषित किया गया है। देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो आपको बता दें, प्रदेश के विभिन्न विभागों में जितने भी विभाग है उसमें 2877, तो आप मान के चलिए 2877 जीओआईटी कार्यरत है, वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत से इसमें रेगुलर भी हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए 2877 लग चुकी है जो कि आपके डिपार्टमेंट में है। 1867 के आसपास की रिक्रूटमेंट चल रही है। बाकी अदर्स भी, और आपको पिछले कल भी हमने एक वीडियो जारी करके कहा था और इसमें कहा था कि 500 के आसपास और पद आपको देखने को मिल सकते हैं जीओआईटी के, जिसमें सचिवालय में 100 पद भरे जाएंगे, फॉरेस्ट गार्ड में 125 पद भरे जाएंगे और विभिन्न तरह के कैबिनेट को कैलकुलेट किया जाए तो 500 से अधिक का ये आंकड़ा होने वाला है। तो आप यदि आपका भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, टाइपिंग में बाहर हो गए हैं, तो उपरोक्त आपको जो किताब बताई उसके अलावा और भी आपको बुक्स मिल जाएगी ई लाइट स्टडी को.in वेबसाइट पे। उनके साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। अब बात करते हैं ये जीआईटी और क्लर्क क्या है। देखिए, काफ़ी जब 2 या 3 वर्ष आप पीछे चले जाएंगे तो जीआईटी शब्द नहीं था। ठीक है, जीआईटी का मतलब होता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे पहले क्लर्क चलता था, क्लर्क बनता था, उसके बाद वो जूनियर असिस्टेंट बनता था जो उसकी प्रमोशन का चैनल था, उसके बाद वो सीनियर असिस्टेंट बनता था और सुपरिंटेंडेंट बनता था, फिर उसके बाद ग्रेड 1, इस तरह से आगे तक उसका चलता रहता था। कुछ डिपार्टमेंट्स में विधि थोड़ी सी अलग भी होती थी, लेकिन अब सरकार ने क्लर्क के पदों को लगभग बहुत ही कम वैकेंसीज हमें क्लर्क की देखने को मिलती है, लेकिन ऑनगोइंग 2 तरह की परीक्षाओं की रिक्रूटमेंट अभी क्लर्क के ऊपर चल रही है और एक के आवेदन भी मांगे गए, लेकिन वैकेंसीज की संख्या वहाँ पे बहुत ही कम होती है। तो देखिए, जब आप जीआईटी लगते हैं तो आपको एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट आएंगे उनके समय में हो सकता है 2 वर्ष का हो जाए, लेकिन वर्तमान में 3 वर्ष का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपको एक लिमिटेड तनख्वाह दी जाती है और जो आपका पुराना स्केल होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है 5900 5900 से लेकर 20,200 और इसके साथ में आपको 1950 रुपये ग्रेड पे दी जाती है और इसके ऊपर सरकार कुछ ग्रेड पे का आई थिंक 125 या 150% के आसपास अभी उसको डबल कर दिया गया है। तो अप्रोक्सीमेटली कुल मिला के 10,000 से पीछे पीछे ही आपकी तनख्वाह रहती है जीओआईटी में। ठीक है, तो जब आप 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो आप रेगुलर हो जाते हैं, फिर आपको उसके साथ में डीए मिलना शुरू हो जाता है और आपकी सैलरी 25 से 30,000 के बीच में पहुंच जाती है। उसके रेगुलर होने के बाद देखिए 2 वर्ष का प्रोविशनरी पीरियड होता है। ये प्रोविशनरी पीरियड क्या होता है, जो आपका पुराना वेतनमान है, जैसे 5900 से लेकर 20,200 और 1950, इसी के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। जितने भी डिपार्टमेंट्स में कोई भी सरकारी नौकरी पे मिलता है उससे पहले 2 वर्ष तक पुराने वेतन काल में ही काम करना पड़ता है। उसके बाद उसको रिवाइज स्केल दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें, जो जीआईटी का रिवाइज स्केल है 10,300 से लेकर 34,800 जमा 3200 रुपये। ठीक है, लेकिन सिर्फ जीआईटी के ऊपर एक और इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट होती है जिसमें ये कहा गया है कि आपको जो ये स्केल है, जो नया स्केल है, वो यहाँ पे 2 वर्ष में नहीं 5 वर्ष का आपको प्रोविशनरी पीरियड काटना होगा, उसके बाद आपको ये स्केल दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी विसंगति है। यहाँ पे देखिए
अदर डिपार्टमेंट्स में 2 वर्ष हो जाता है और यहाँ पे आपको 5 वर्ष निकालने पड़ते हैं। जैसे यदि आपको कोई नया स्किल मिल जाए तो देखिए आपकी तनख्वाह काफ़ी बढ़ सकती है। यहाँ पे 10,000 से ऊपर का फर्क पड़ सकता है। 10,300 से लेकर 34,800 जमा 3200 आपको ग्रेड पे मिलनी है 2 वर्ष के बाद। लेकिन ऐसा यहाँ पे प्रतिबंध, यहाँ पे इस तरह का प्रावधान नहीं है। जबकि क्लर्क के ऊपर बात करें तो आप 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड काटेंगे, उसके बाद आपको 2 वर्ष का ही प्रोविशनरी पीरियड काटना है और आपको स्केल जो कि 10,300 34,800 जमा 3200 ये दे दिया जाएगा। और प्रमोशन के सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए जीआईटी के लिए भी जो 5 वर्ष के बाद उन्हें आगे फिर प्रमोशन का सिस्टम रखा गया है। जैसे यहाँ पे कहा गया कि अतः कनिष्ठ कार्यालय सहायक सूचना प्रौद्योगिकी को 2 वर्ष में नियमित सेवा काल के उपरांत 3200 रुपये ग्रेड पे देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ पे तो क्लियर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि लिपि के भर्ती पदोन्नति नियम एक समान नहीं है। दोनों के जो नियम है रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के नियम है वो एक समान नहीं बनाया गया है। तो इस संदर्भ में आप ये याद रखिएगा कि आपको 5 वर्ष का काटना पड़ेगा। यदि भविष्य में प्रयास किया जाए तो सरकार के साथ बात करके इसके ऊपर भी सोल्यूशन निकाली जा सकती है। तो आपका करियर फिर आगे रहता है। आगे आपको प्रमोशन का सिस्टम बनाया गया है आपके आर&पी रूल्स में। जैसे आप 5 वर्ष का भी प्रोविशनरी पीरियड काटेंगे तो उसके बाद आपको फिर प्रमोशन दी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे। सरकार क्या 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कार्यालय सहायक सूचना प्रौद्योगिकी को संशोधित वेतनमान 10,300 34,800 जमा 3200 देने का कोई विचार रखती है? यदि हाँ तो ब्यौरा दें। उपरोक्त भाग ख के उत्तर में दृष्टिगत प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपको इस तरह का अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए बेरोजगारी बहुत है, आप तन मन धन से लगे रहिएगा। हो सकता है ये विसंगति दूर हो जाए यदि आप लोग सजग प्रयास करेंगे। लेकिन आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी और अच्छे से तैयारी करनी होगी। निश्चित तौर पे आपको आने वाले समय में नौकरी मिल सकती है। तो इस तरह की सारगर्भित जानकारियों के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस कांस्टेबल की एडवर्टीजमेंट आने ही वाली है। तो इसके लिए आप हमारी किताब है हमारी टीम की पुलिस कांस्टेबल जेल वार्डन की भी कुछ वैकेंसीज एडवर्टीज होने वाली है। तो इन 2 परीक्षाओं की तैयारी आप इस किताब के साथ कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एचपी, नेशनल एंड बोर्ड, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा कंप्लीट सिलेबस के साथ में किताब तैयार है। और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें आपको यहाँ पे मिल जाती है इस प्लेटफॉर्म में। HSL आइडेंटिटी की भी बेहतरीन किताब हमारी टीम के द्वारा NCERT फैक्ट के आधार पर बनाई गई है। देखिए इस किताब में आपको HS की तो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 40 के आसपास पद अलाइड सर्विसेज में भी एडवर्टाइज्ड होने वाले हैं। इन सभी परीक्षाओं की तैयारी आप इन किताबों के साथ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।